नीतीश कुमार को लेकर के एक बार फिर से बिहार की सुर्खियां गर्म हो गई है और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जो इस वक्त में कुवैत में बैठे हैं, वहीं पर बैठ करके बिहार के लोगों से बात कर रहे हैं, बिहार की फील्डिंग लगा रहे हैं। बड़ा दिलचस्प है यह समझना कि कुछ दिन पहले अमित शाह का बयान आया था। अमित शाह आज तक चैनल के कार्यक्रम में गए थे, वहां पर एक बयान दिया था मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर के, और अब हफ्ते भर के अंदर अंदर अब नरेंद्र मोदी का कुवैत में जाकर के बिहार के लोगों से बातचीत करना, बातचीत तो वो मजदूरों से कर रहे थे, लेकिन मजदूरों से बातचीत में जिस मजदूर से उन्होंने बात की वो बिहार का था और उसने बिहार के बारे में क्या कहा। और ये संयोग की बात तो नहीं हो सकती है, हर कोई जानता है कि प्रधानमंत्री से किसको बुलवाना है, किसको मिलवाना है, किस तरीके से चीजें सेट की जाती हैं। लेकिन नीतीश कुमार पिछले 4-5 दिनों से लगातार जो जेडीयू के तरफ से ट्विटर हैंडल पर जो आग उगली जा रही है, वो समझना बेहद दिलचस्प है। उसी से आपको पूरी राजनीति जो है समझ में आएगी। पहले मैं लगातार जो 3-4 दिनों से लगातार जेडीयू के ट्विटर हैंडल पर जो लिखा जा रहा है उसको आपको दिखा देता हूं, फिर उसके बाद में अमित शाह के बयान पर भी बात करेंगे और नरेंद्र मोदी के बयान पर भी बात करेंगे। आप देखिए जेडीयू के ट्विटर हैंडल पर क्या लिखा गया है। यह जेडीयू के ट्विटर हैंडल पर लिखा गया है कि क्यों करे विचार जब है ही नीतीश कुमार। नीतीश मतलब विश्वास, नीतीश मतलब दृढ़ संकल्प, नीतीश मतलब विजन, नीतीश मतलब विकास, नीतीश मतलब कानून का शासन, नीतीश मतलब बढ़ता बिहार, नीतीश मतलब सपने साकार। इसीलिए तो 25 में यानी 2025 में फिर से नीतीश सरकार। इसके बाद में कल ही जो है 22 दिसंबर को एक और ट्वीट किया गया उनके हैंडल से, जनता दल यूनाइटेड के हैंडल से, कि जब बिहार की बात हो तो नाम सिर्फ नीतीश कुमार का हो। यह अपने आप में लाइन बहुत बड़ी है। जब बात बिहार की हो नाम सिर्फ नीतीश कुमार का हो, और नीतीश कुमार के कड़े तेवर के साथ में यहां पर जनता दल यूनाइटेड ने फोटो लगाया है। लेकिन आप कहेंगे ये 1-2 फोटो लगा दिया तो कौन सी आफत आ गई। चलिए 2-3 और मैं आपको दिखा देता हूं। इससे पहले 17 तारीख को एक और फोटो पोस्ट किया जाता है, नीतीश है सबके फेवरेट। ये 17 दिसंबर को जो है वो जेडीयू के हैंडल से ट्वीट किया गया, नीतीश है सबके फेवरेट। इससे भी अपने आप में बड़ी बात है। और एक और, नीतीश कुमार एक इंटरव्यू में जाते हैं आज तक पर और उसके हैंडल को पोस्ट करते हुए लिखा है, जनता ही असली मालिक है, जनता जब तक चाहेगी काम करेगी, काम करेंगे। तो ये खबर जो है जनता दल यूनाइटेड के हैंडल से लगातार निकल करके सामने आ रही है और सुर्खियां भी बन रही हैं। अब नीतीश कुमार कुछ बात जो कह रहे हैं वो ऐसे तो नहीं हो सकती है। एक तरफ नीतीश कुमार यात्रा निकाल रहे हैं, प्रगति यात्रा, और प्रगति यात्रा में उनके शेड्यूल जो है पूरी तरह से टाइट है। और बड़ी बात यह हुई है इस बीच में कि अमित शाह ने जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर के बयान दिया, उस बयान पर भाजपा के तमाम नेताओं ने कूद कूद करके अमित शाह का बचाव का काम किया। लेकिन नीतीश कुमार ने एक सिंगल ट्वीट भी नहीं किया, कुछ भी नहीं कहा नीतीश कुमार ने। और आपको याद होगा अरविंद केजरीवाल का ट्वीट मैंने आपको उस वक्त में दिखाया था। केजरीवाल ने कहा था कि भाई नीतीश कुमार साहब आप ये क्या कर रहे हैं। चाहे नीतीश हो, चंद्रबाबू नायडू हो, उनको भी तो जनता देख रही है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का किस तरीके से अपमान हो रहा है, और वो लोग बिल्कुल शांत है। तो ऐसे तो नहीं हो रहा है। जनसत्ता की खबर देखिए, बिहार पॉलिटिक्स नहीं चलेगा महाराष्ट्र फॉर्मूला, बीजेपी की मजबूरी और सीएम दोनों रहेंगे नीतीश कुमार। ये 22 दिसंबर की कल की खबर है। फिर 22 दिसंबर की कल की एक और खबर है एबीपी न्यूज की, बिहार में नहीं चलेगा महाराष्ट्र का फॉर्मूला, जाने नीतीश कुमार को शिंदे बनाने की कोशिश क्यों नहीं करेगी बीजेपी। एक और कल की ही खबर है नवभारत टाइम्स की, बिहार की राजनीति में बड़ा उलटफेर, नीतीश के नेतृत्व पर बीजेपी की कभी हां और कभी ना, सीएम की खामोशी से गहराया सस्पेंस। अब जरा समझिए इस बात को कि किस तरीके से बिहार में नीतीश कुमार को लेकर के पूरा खेला हो रहा है। बिहार में नीतीश कुमार को लेकर के खेला इस बात से हो रहा है कि अमित शाह यहां पर मना कर रहे हैं दिल्ली के अंदर।
आज तक चैनल के कार्यक्रम में गए थे, खबर आपकी स्क्रीन पर है। अमित शाह के बयान से नीतीश कुमार के भविष्य पर कयासबाजी, बिहार में क्या महाराष्ट्र दोहराएगी बीजेपी। तो जो महाराष्ट्र के अंदर किया गया कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे, बीजेपी इतनी पावरफुल होकर के आ गई, एकनाथ शिंदे साइड में बैठ गए और बीजेपी ने वहां पर अपना सीएम बना दिया देवेंद्र फडणवीस को। तो क्या यही बिहार में होने वाला है? एक बार जरा मैं आपको नरेंद्र मोदी की वीडियो आपको सुना देता हूं, जो बिहार में बिहार के लोगों से बात कर रहे हैं कुवैत के अंदर, और आप जरा देखिए वहां पर कैसी प्रशंसा की जा रही है। जो आदमी 15 साल से बिहार से निकला हुआ है और 15 साल तक बिहार में वापसी नहीं आ पा रहा है, कुवैत के अंदर ही है। आप सोचिए, वो मोदी जी की एक प्रशंसा कहा जाए या नाकामी कहा जाए, क्योंकि मोदी यानी बीजेपी और नीतीश 15 साल से वही सरकार में तो हैं। 17 साल में अगर 17 महीने का वक्त निकाल दिया जाए तो बीजेपी में तो नीतीश कुमार की और बीजेपी की ही सरकार रही है। लेकिन मोदी कुवैत में बैठ करके बिहार के लोगों से क्यों बात कर रहे हैं? मेरा नाम पुरुषोत्तम शर्मा है, मैं बिहार सिवान डिस्ट्रिक्ट से हूँ और इस कंपनी में सर मैं 15 साल से काम कर रहा हूँ वेल्डिंग का। 15 साल यहीं पर हो गए? जी सर। वाह। सर हम लोग जब आए थे उस टाइम थोड़ा हम लोगों को दिक्कत था अपने यहाँ बात करने के लिए, जो अभी आप बोल रहे थे। तो कभी कभी घर पे बात करने के लिए एक एक हफ्ता हो जाता था, लेकिन अभी हम लोग को इतना सुविधा है कि हर टाइम बात कर सकते हैं और बिना कोई मतलब नेटवर्क, बिना कोई प्रॉब्लम से। तो इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे बिहार में जो आप नालंदा विश्वविद्यालय का उद्घाटन किए, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इससे वहाँ के छात्रों को बहुत आगे बढ़ने का बहुत अच्छा मौका मिलेगा। और सर हम लोग यहाँ पे 8 घंटा 10 घंटा ड्यूटी करके हम लोग को सर थकान महसूस होने लगता है। और आप इतने सालों से कंटिन्यू इतना काम कर रहे हैं, इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं, कंटिन्यू ट्रेवलिंग कर रहे हैं। आपको सर ये ऊर्जा कहाँ से मिलती है, कैसे ऐसे आपको हिम्मत होता है, कैसे आप इसको करते हैं? थोड़ा हम लोग को भी शेयर करें ताकि हम लोग भी उसको अपने जीवन में लाए और हम लोग भी कुछ आगे बढ़े। देखिए, मैं दिन भर सोचता रहता हूँ कि मेरा किसान कितनी मेहनत करता है अपने खेत में, हमारा श्रमिक कितनी मेहनत करता है। रात को कभी आप ट्रेन से उतरे, एयरपोर्ट से उतरे, कितनी ठंड होगी, लेकिन एक ऑटो रिक्शा वाला आ जाएगा, साहब बताइए कहाँ पहुँचा दूँ। जब ये सब मेहनत करते मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे भी, अगर वो 10 घंटे काम करते हैं तो मुझे 11 घंटे करना चाहिए। अगर वो 11 घंटे काम करते हैं तो मुझे 12 घंटे करना चाहिए। और दूसरी बात है, आप मेहनत अपने परिवार के लिए करते हैं कि नहीं करते हैं? जी सर। करते हैं ना? जी सर। आपके परिवार में कितने मेंबर हैं? हाँ, 5, 7, 10 बराबर? जी सर। तो आप 5 घंटे 6 घंटे 7 घंटे काम करोगे तो चलेगा। मैं भी मेरे परिवार के लिए काम करता हूं। मेरे परिवार में 140 करोड़ लोग हैं, तो मुझे जरा ज्यादा काम करना पड़ता है। आपको क्या लगता है, ये मतलब सामान्य सी बात है या ऐसे ही जो है वो बातचीत हो गई, संयोग की बात है? मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री से जो बात करता है तो पहले उससे बात हो जाती है। क्या कभी आपने कोई ऐसा प्रोग्राम देखा है कि किसी भी विदेशी धरती के प्लेटफॉर्म पर जाकर के प्रधानमंत्री ने कोई बात की हो, या देश में किसी मजदूर ने प्रधानमंत्री से बात की हो और उसने खरी खरी सुना दी हो कि मोदी जी आपकी नोटबंदी ने हमारा नाश कर दिया, मोदी जी आपने जो लॉकडाउन किया उससे मेरा परिवार तबाह हो गया, हमारी नौकरी तबाह हो गई? क्या कोई मजदूर बोल पाया ऐसा? क्या किसी ने कहा कि मोदी जी आपकी जो ये तानाशाही है उसकी वजह से देश में हिंदू मुसलमान इतना फैला दिया गया है कि देश में अब जीना दुर्भर हो गया है? क्या कोई कह पाया आज तक ऐसा? कोई मजदूर तो छोड़ दीजिए, कोई पत्रकार तक मोदी जी को नहीं बोल पाया आज तक ऐसा। तो वहां पर जो बातचीत होती है वो किस तरीके से होती है सब जानते हैं। अब आइए जरा नीतीश कुमार पर घूम करके, मोदी वहां पर बैठ करके ये बात कह रहे हैं तो किसको कह रहे हैं? मोदी वहां पर बैठ करके बिहार के लोगों की फिक्र करते हुए अपने आप को दिखा रहे हैं तो
किसके लिए दिखा रहे हैं? ऐसे ही तो नहीं होता ना, राजनीति में हर चीज के मायने होते हैं। अब एक बात समझने वाली है, वो ये है कि ऐसा भी नहीं है कि नीतीश कुमार बिल्कुल एकदम चले हुए कारतूस हैं, अब उनके बस की बात कुछ नहीं है, उनकी 2-4 सीटें आएंगी, ऐसी बात भी नहीं है। नीतीश कुमार किस ताकत में है, किस हैसियत में है, क्या ताकत उनकी चुनाव तक बचेगी, क्या नहीं बचेगी, वो तो चुनाव के नतीजे बताएंगे। और दूसरी बड़ी बात यह भी है समझने वाली कि बिहार के चुनाव 2025 अक्टूबर में ही होंगे, 10 महीने बाद ही होंगे, अपने तय समय पर होंगे, या पहले भी उन चुनावों को करवाया जा सकता है। हालांकि नीतीश कुमार तो चाहते थे कि लोकसभा चुनाव के साथ में ही ये चुनाव करवा दिए जाएं, फिर उसके बाद में हरियाणा के साथ में भी उन्होंने कोशिश की, लेकिन बीजेपी ने झंडी नहीं दिखाई, और बीजेपी झंडी नहीं दिखाएगी तो चुनाव आयोग भी झंडी नहीं दिखाएगा। ये बात भी बहुत सारे लोग कहते हैं। तो बड़ी बात यह है कि अब नीतीश कुमार क्या कर सकते हैं। जब वो कहते हैं कि नीतीश सबके फेवरेट हैं, इस बात से आप समझ लीजिए कि नीतीश कुमार आज अपना जो है पूरा स्पेस ओपन करके रखना चाहते हैं कि तेजस्वी के साथ चले जाएंगे भाई। अरे कुछ नहीं होगा, जब भी 10-20 सीट तो आएंगी, 10-20 सीट आएंगी तो उधर चले जाएंगे। और दूसरी बड़ी बात यह है कि बिहार में बाकी दल भी अब चौकन्ने हो गए हैं। महाराष्ट्र से जो चोट पड़ी है उसके बाद बिहार के दल भी चौकन्ने हो गए हैं, और बिहार के जितने भी दल हैं वो भी ये भी समझ रहे हैं कि भाई बीजेपी अगर इस ताकत में, इस हैसियत में चली गई कि तुम्हारी कोई पूछ ही ना रहे, बीजेपी अकेले सरकार बनाने की हैसियत में आ गई, तब तो फिर उनकी पार्टियां भी नहीं बचेगी, क्योंकि उधारी की पार्टियां इधर उधर सब, उधारी के नेता इधर उधर सब। और नीतीश कुमार उनका वो ये वाला जो चुनाव है, ये हो सकता है आखिरी चुनाव हो, वो मुख्यमंत्री शायद बने और शायद ना बने। इसीलिए नीतीश कुमार जब अब यात्रा पर निकल रहे हैं, प्रगति यात्रा पर निकल रहे हैं, तो उनकी कोशिश ये है कि किसी न किसी तरीके से अपने आप को एक ऐसी रेस में बना करके रखा जाए जिस रेस से कम मैं दूसरों को बाहर कर सकूं, बाहर मैं खुद ना हो जाऊं। अगर नीतीश कुमार 30-40 के आसपास, 30-35 के आसपास भी सीट लेकर के आते हैं तो नीतीश कुमार फिर से अपने आप को किंग मेकर की भूमिका में देख सकते हैं। लेकिन अगर नीतीश कुमार खिसक गए 10-15 पर, 8-10 पर, तब बीजेपी कहां नीतीश कुमार की सुनने वाली है। और वैसे भी बीजेपी का इतिहास है, जो बीजेपी के साथ गया वो खत्म हो गया। ये तस्वीर देख लीजिए आप, चाहे जगन्नाथ रेड्डी हो और चाहे उड़ीसा के मुख्यमंत्री हो, जो बीजेपी के साथ खड़ा हुआ, जो बीजेपी के साथ गया, उसका राजनीतिक कैरियर, उसकी पार्टी हाशिए पर चली गई। और बीजेपी 1 मिनट नहीं लगाती है। आंध्र प्रदेश में जगन्नाथ रेड्डी के साथ में बीजेपी सरकार में थी, और उसके बाद में जैसे ही चुनाव खत्म हुआ वो बाहर, और जो दूसरी पार्टी थी वहां पर आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की, उनको अपने साथ में ले लिया। तो बीजेपी देर नहीं लगाती है। नरेंद्र मोदी इस चीज में बड़े क्लियर हैं। सत्ता कैसे चल रही है, सत्ता किसके सहारे आ सकती है, उसके सहारे बीजेपी है। अगर हरियाणा के अंदर दुष्यंत चौटाला को लेना पड़ा तो ले लिया, और दुष्यंत चौटाला से जब नुकसान हो रहा था तो दुष्यंत चौटाला को बाहर कर दिया, और दुष्यंत चौटाला जब बाहर रह करके ज्यादा फायदा कर सकते थे तो बाहर रह करके मैच खिलाया गया। बहरहाल राजनीति बड़ी टेढ़ी खीर होती है, और बिहार की राजनीति अपने आप में वाकई जो है वो बहुत तेज तर्रार होती है। बिहार का आदमी भी, बिहार की राजनीति भी बड़ी तेज होती है। अब ऐसे में देखने वाली बात यह कि ये तेजी कितनी दिखाई देती है। नीतीश कुमार कुछ कर पाने की हैसियत में बच भी पाते हैं, या नीतीश कुमार के दिन अब पूरे हुए, अब वो पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर मार्गदर्शक मंडल में चले जाएंगे और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। या नीतीश कुमार अभी भी आखिरी दांव अपना, आखिरी चुनाव अपना विजयी पारी के तौर पर खेलेंगे, और फिर से वो इस तरफ या इस तरफ, किस तरफ रहेंगे वो भी नहीं पता। या फिर अब की बार जो गठबंधन है, तेजस्वी यादव है, वो कुछ इस तरीके से खेल खेलता है कि तेजस्वी यादव हर हाल में जो है वो बीजेपी और नीतीश कुमार को घर बैठा देंगे। आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।